गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं फिफ्थ क्लास मैथ फर्स्ट चैप्टर द फिश ठीक, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने शुरू वो चैप्टर किया था, पर उसके बाद उसमें जो एक्सरसाइज थी वहां तक हम पहुंचे थे। उस एक्सरसाइज को एक बार करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर। तो कह रहा है कि जो लोग बोट आपको दिखाई दे रही है, जो क्या कहते हैं लकड़ी की बनी हुई होती है, लंबी लंबी लकड़ियां उसकी बनी हुई होती है, तो वो जो है कह रहे हैं कि एक 1 आवर में जो है वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है अगर विंड उसको हेल्प करती है। तो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि वो जो है कितना टाइम लेगी। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लेगी वो अगर उसे 10 किलोमीटर तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए, लॉग बोट्स ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 आवर 4 किलोमीटर, वो ऊपर भी दिया है। इसीलिए आप क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बातें दी उसको अंडरलाइन कर ले, जैसे 4 किलोमीटर इन 1 आवर। फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान में रखें। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है दैट वी हैव टू डिवाइड, बट आई हैव नॉट डिवाइडेड। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, ये आपको डिवाइड करना है। मैं इसके कुछ फैक्ट जो बेसिक चीजें वो मैं आपको क्लियर कर दूं। हाउ इट हैपन, लेट्स फाइंड आउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग जो है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी आते हैं टाइम से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाननी। पहली है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है स्पीड। तो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों में से 2 दी है या 1 दी है तो फिर भी आप जो आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, तो यू कैन फाइंड आउट टाइम। जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम हुआ है, यहाँ पर स्पीड भी दी है और टाइम भी दिया है। वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, 4 किलोमीटर 1 आवर, और डिस्टेंस कितना दिया है 10 किलोमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि 3 चीज जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, टाइम से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दीज 3 थिंग्स इन दैट क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल सा आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, कि अगर राम जो है इफरान ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 1 आवर, इफरान ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 1 आवर। 2 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर। तो अगर राम यहां से यहां तक 1 घंटे में चलता है, हाउ मैनी किलोमीटर ही कैन ट्रेवल इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में वो कितना चलेगा। तो 1 घंटे में चलता है वो यहां से यहां, यानी 2 किलोमीटर तक। फिर इतना ही टाइम लेगा एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, यानी यहां तक वो कितने घंटे लेगा, 2 घंटे लेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करें कि ये जो 2 किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस है, दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी। और ये जो है आपका ये स्पीड है, ट्रेवल इन 2 आवर, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर ही कैन ट्रेवल इन 2 आवर्स, ये आप ध्यान में रखें कि ये आपका, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, ये है आपका स्पीड। और ये आपका जो है हाउ मैनी किलोमीटर ही कैन ट्रेवल इन 2 आवर्स, ये आपका जो है यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, और टाइम यहाँ पर दिया है। तो ये आप ध्यान में रखें बात कि 2 किलोमीटर इन 1 आवर स्पीड है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और टाइम आपके पास 2 आवर दिया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फाइंड आउट किया, टाइम जो था वो 2 आवर था। पहले आपको कहा कि उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर 1 आवर, उसकी स्पीड मैंने यहाँ पे मेजर कर ली कि वो 2 किलोमीटर जाता है किसमें, 1 आवर में। और फिर अगला 2 किलोमीटर जो है फिर नेक्स्ट 1 आवर में जाएगा, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी आंसर क्या होगा हमारा 4। 4 कहाँ पे, ये 4 हमारा क्या होगा
आंसर होगा कि उसका जो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वो 4 किया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसके बाद आपको एग्जांपल बताया, उसका देखिए आप 1 आवर स्पीड जो है, ये आप ध्यान रखें कि उसकी स्पीड क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में वो कितना जाता है, 4 किलोमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखें, 4 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली इसको ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये इस तरह से लिखा। नेक्स्ट है 2 आवर जो है, 1 आवर में वो 4 किलोमीटर जाता है, 1 आवर में 4 किलोमीटर जाता है, तो 1 का डबल हमने कर दिया 2, 4 का डबल हमने कर दिया 8, यानी 2 आवर में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। और बट शी ट्रेवल 10 किलोमीटर, नाउ वी हैव 2 किलोमीटर कैलकुलेशन लेफ्ट। पर उसने कितना ट्रैवल किया था, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कितने किलोमीटर की निकाली है, 8 किलोमीटर की। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फिर कुछ बेसिक चीजें कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। जब भी आपको ऐसे, जब पूरी तरह से डिवाइड ना हो रहा हो, तो आपको फिर जो है टाइम को थोड़ा सा आपको तोड़ना पड़ेगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब इसको आप टाइम को जो है 60 मिनट को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 पार्ट में आप डिवाइड कर देते, लाइक 15, 15, 15 एंड 15, ऐसे डिवाइड करके आप रख सकते हैं। ये आपका 30 हो गया, आप 15 प्लस 15 30 हो गया। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये आप ध्यान रखें। सो ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन 30 मिनट। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कैसे पता चला आपको, क्योंकि 4 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में। हमें निकालना कितने का है, 2 का। तो 2 जो है वो क्या है, हाफ है 4 का, तो 1 का हाफ कितना होगा, 30 मिनट। मैंने बताया ना ये 1 आवर है, इसको आप 1 आवर माने, ये 1 आवर है, 15, 15, 15, 15 यानी 60, 15 4 जा 60। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, मैंने 4 में डिवाइड किया, 15, 15, 15, 15। बट अगर आप इसको 2 में डिवाइड करें तो 30, 30, तो फिर जो है ये इसका आंसर निकल जाता है। ये तो हुई एक बात। टोटल टाइम टेकन 2 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट जो है उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में एक लॉग बोट टाइम लेगी। पर अगर इसको आप एक और वे में करना चाहते हैं, जैसे मैंने वहां पे दिया था, डिवाइड करना चाहते हैं, तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड 10 बाय 4, 4 2 जा 8। now you have 2 remainder, but you will, yes, point and here 0, 4 5 जा 20, and question done. Your answer is 2.5 hours, means 2 hour 5 means half, यानी 1 hours, half of 1 hour is 30 minute, 30 मिनट। तो आंसर यहां से भी यही आंसर निकलेगा। पर मैंने आपको इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी ताकि आपको बेसिक चीज क्लियर हो सके कि व्हाट इज बेसिक बिहाइंड इट। सो लर्न इट क्लियरली, ताकि आपको ये इस तरह के क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर आते हैं, तो मैंने आपको बताया यू हैव टू फाइंड आउट 3 थिंग्स इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, पहली स्पीड, फिर टाइम और फिर आपका डिस्टेंस। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज नहीं दिया और कुछ दिया है तो यू इजिली कैन फाइंड आउट। यस, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये और एक क्वेश्चन है, सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी, सिंस दे गो फार आउट दे कैन catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 kilometers in hour. How far would the motorboat go in 3.5 hours? How much time will they take to go 85 किलोमीटर? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को डिकोड करें। सबसे पहले आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखिए
दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, तेज चलती है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन किया है, ये आपको जो है वो खुद करना है। स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये क्वेश्चन से फाइंड आउट किया। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। ये 85 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 85 किलोमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू, तीसरी चीज क्या बची हमारे पास, टाइम। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। टाइम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने लगा दिया, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। अब टाइम जब आपको फाइंड आउट करना है तो मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह आपको अच्छे से बताया, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट का एक 1 आवर होता है, एक घंटा जो है 60 मिनट का होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्विकली। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द ग्राफिक्स। यस, नाउ आई विल स्टार्ट। अब जो है आपको कैसे फाइंड आउट करना है, मैं आपको ये क्वेश्चन ऑरली इसीलिए बता रहा हूँ, ग्राफिक के जरिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज मिले। फॉर्मूला इसका है, मैं आपको लास्ट में वो जरूर बताऊंगा, पर पहले आप जो है बेसिक जो को कैच करें, ठीक है। ये अब जो है वो कह रहा है कि 85 किलोमीटर डिस्टेंस उसको जाना है, यानी उसको यहाँ पहुंचना है, यहाँ उसको पहुंचना है। और स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो यहाँ, दूसरे घंटे में यहाँ, तीसरे घंटे में 60 के पास और चौथे घंटे में 80 के पास, यानी 4 आवर, 1 2 3 एंड 4। बट ये पार्ट जो है लेफ्ट बच गया। अब मैंने इसलिए आपको पिछले पार्ट में जो है 60 को 4 भाग में डिवाइड किया था, 15 15 15 15। Now we have 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। अब यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो है उसने 5 किलोमीटर में कितना टाइम लगा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे 20 को अगर आप 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो ये 1 आवर हो जाता है। तो 15 15 15 15 यानी कितना टाइम उसको लगा, 4 आवर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स उसको लगे, 4 आवर्स 15 मिनट्स। अब कैसे फाइंड आउट किया वो मैंने आपको यहाँ बताया ग्राफिक्स के जरिए। और अगर आप इसको जो है इजीली फाइंड आउट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है तो आप उसको फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब कैसे, डिस्टेंस कितना है यहीं पे मैं आपको कर देता हूं, डिस्टेंस है आपका 85 और आपकी स्पीड है 20, 24 ज़ा 80 एंड 5 रिमाइंडर। और फिर जो है आप जो है पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 एंड फिर जो है 22 ज़ा आपका जो है 40, फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, फिर आप जो है एक रिमाइंडर जब 10 हो जाएगा, सॉरी एक रिमाइंडर नहीं 10 रिमाइंडर हो जाएगा, देन 25 ज़ा 100 हो जाएगा और आप जो है पूरी तरह इसको काट देंगे और आपका आंसर क्या आ गया, 4.25 आवर, 4.25 आवर। अब ये जो 25 है ये फोर्थ पार्ट है 100 का, यानी आर का फोर्थ पार्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे मैंने निकाल के दिया 15 मिनट। तो ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट
अगर डिस्टेंस आपने निकालना है, मान लो यहाँ पर 85 किलोमीटर नहीं दिया होता, आपको दिया होता कि 20 किलोमीटर पर स्पीड है और 4 और 25 मिनट में जो है वो जाता है, तो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? तो 4 और 15 मिनट में जाते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेक्स्ट इज स्पीड। अगर स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे यहाँ पर अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी होती तो हमें जो है 85 को डिवाइड करना पड़ता 4.25 से, then we easily can find out speed. Next, यस दिस इज होमवर्क, दिस इज अ ग्राफिक। और इसमें देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। टाइप ऑफ बोट है लॉग, फिर लॉग टेल बोट है, फिर मोटर बोट है, फिर मशीन बोट है। अब कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप में वो कितनी फिश इन केजी, ये 20 केजी, ये 600, ये 800, ये 6000 केजी जो है फिश कैच करते हैं एक बार में वन ट्रिप में। और स्पीड इनकी है पर आवर, जो लोग बोट बहुत धीरे चलती है 4 है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ये आप ध्यान में रखें कि ये जो है स्पीड जो है हमेशा किसमें होगी? पर आवर में, 4 किलोमीटर पर आवर। सेम हियर 12 किलोमीटर पर आवर, सेम 20 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर। ये चारों बोट की जो है वो स्पीड है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, लेट अस रीड द क्वेश्चन। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में जो है ये बोट जो है सारी बोट इकट्ठा करके जो है कितनी जो है कितनी किलोग्राम जो है वो मछलियां पकड़ेगी। तो ये आई थिंक दिस इज अ बिग कैलकुलेशन। एक मैं आपको बता देता हूँ कि you have to multiply 20 by 7 and then what will be the answer? You will write here. Next question, about how far can a motor boat go in 6 hours? 6 घंटे में मोटर बोट कितनी जा सकती है? If a long tail boat has to travel 60 kilometers, how will it takes? तो ये आप क्वेश्चन घर में करें। थैंक यू।